नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि कोष की शुरुआत की। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी की गई जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों के हित में खड़े होने की अपील की। भाजपा ने गहलोत सरकार पर बहुमत खोने का लगाया आरोप। जोधपुर में एक ही परिवार के 11 लोगों की आज संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस की जांच जारी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 596 नए मामले आए सामने। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या मौजूदा मरीजों से हुई दोगुनी। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। आज से ही अगस्त क्रांति सप्ताह की भी हुई शुरुआत। और प्रदेश में मानसून रंगत में, आज भी कई स्थानों पर झमाझम बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि ढांचागत कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शुरुआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकियों से संबंधित किसान समूहों के लिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि कृषि के अंतर्गत आज जारी की गई वित्तीय सुविधा से गांव में बेहतर भंडारण में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। इस योजना को मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी के केवल 30 दिन बाद ही आज 2,280 से अधिक किसान समितियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पहली किस्त उपलब्ध कराई गई। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से भारतीय रक्षा उद्योग को उन वस्तुओं के विनिर्माण का अवसर मिलेगा जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा। प्रदेश में जारी सियासी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर उनसे प्रदेशवासियों के हित में खड़े होने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में विधायकों को तोड़ने की परंपरा नहीं रही है और मौजूदा दौर में जो हो रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14 अगस्त को जनता की जीत होगी और उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी। 14 के बाद भी जारी रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में है, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आगामी रणनीति पर मंथन के लिए 11 तारीख को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने बहुमत खो दिया है और 14 अगस्त को निर्णायक स्थिति सामने आ जाएगी। इस सरकार के पास अब बहुमत रहा नहीं,
और इसलिए ये 14 तारीख के दिन ही निर्णायक स्थिति पर आएगी। पहले सोचते थे कि शायद किसी ग्रुप को तोड़ेंगे करेंगे, इसलिए 16 के बजाय 17 को भी आ सकते थे, लेकिन अब एक दिन भी इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ 14 के दिन ही ये स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत लेकर के आएंगे और उसकी प्रायोरिटी बनती है, पहले उस पर डिस्कशन होगा और वोट के डिवीजन के आधार पर उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। ठीक। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोधपुर जिले के अचलावता गांव में आज सुबह एक ही परिवार के 11 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये सभी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे और यहां खेती का काम करते थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस परिवार का केवल एक सदस्य जिंदा बचा है। जोधपुर जिले के देचू थाना इलाके में एक खेत में बने घर में आज सुबह एक ही परिवार के 11 लोगों के शव मिले। ये सभी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे और खेत किराए पर लेकर खेती करते थे। आशंका जताई जा रही है कि इन्होंने या तो खुदकुशी की है या किसी जहरीली गैस या जहरीला खाना खाने से इनकी मौत हुई है। परिवार का एकमात्र सदस्य जिंदा बचा है। वह रात को अपने घर से दूर जाकर सो गया था। घटना लोड़ता अचलावता गांव की है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने घर के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया है। पुलिस जांच कर रही है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 596 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 71 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार सीकर में 57, राजसमंद में 46, अजमेर में 43, बाड़मेर में 42, कोटा और चित्तौड़गढ़ में 39, नागौर में 34, बीकानेर में 29, उदयपुर में 28, अलवर में 26, सवाई माधोपुर में 25, बारां और श्रीगंगानगर में 23, सिरोही में 18, करौली में 16, जालौर में 11, झालावाड़ में 8, प्रतापगढ़ में 7, दौसा और डूंगरपुर में 5-5, झुंझुनू में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 51,924 हो गई है। इनमें से 37,293 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या वर्तमान मरीजों से दोगुनी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक कुल 14,80,884 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.78% हो गई है। इसके साथ ही कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.01% रह गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालने करने को कहा है। एम्स की ही गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा कुमार का सुझाव है कि लोगों को सामाजिक दूरी और हाथों की स्वच्छता के साथ साथ खांसते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोरोना महामारी के कारण सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष भागीदारी के कार्यक्रम नहीं होकर संगोष्ठियां और वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई गई। आदिवासी दिवस पर पहली बार राज्य में सार्वजनिक अवकाश रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कि जितने भी आदिवासी है, ट्राइबल के साथी हमारे हैं, कोई जिले में हो, कोई ब्लॉक में हो, विशेष सुविधाएं उनको मिले। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़कें, जो भी विकास कर सकते हैं, कोई कमी आने नहीं देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कोई कमी नहीं रहेगी। हम सब मिलकर के पूरे राजस्थान के चौमुखी विकास के अंदर अपनी भागीदारी निभाएंगे। आदिवासी दिवस पर प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में जनजातीय लोगों में विशेष उल्लास दिखाई दिया। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर मानगढ़ धाम पर आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहर में स्थापित बांसिया भील की प्रतिमा पर ढोल नगाड़ों के साथ आदिवासी गैर नृत्य किया गया। विश्व आदिवासी दिवस की आज जिले भर में धूम मची रही। पंचायत स्तर पर भी काव्य गोष्ठी व गैर नृत्य का आयोजन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजकीय अवकाश घोषित करने व अनुसूचित क्षेत्रों में 127 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उसके लिए समाजजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस क्रम में
शहर में स्थापित मानसिया भील की प्रतिमा के सामने समाजजनों द्वारा ढोल कुंडी नगाड़ों के साथ हाथों में लठ तीर कमान तलवार लेकर गैर नृत्य का आयोजन किया गया। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया गया। कुछ जगहों पर विभिन्न समाज सेवियों की ओर से वृक्षारोपण भी किया गया। ग्राम पंचायत स्तर एवं अन्य क्षेत्रों में भी काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। दौसा जिले में आज सुबह आदिवासी समाज के लोगों ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। वहां इस अवसर पर मीन भगवान मंदिर पर पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इधर सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज से अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। 15 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। करौली जिला मुख्यालय पर अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान आज वृक्षारोपण और भारत छोड़ो आंदोलन विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। सवाईमाधोपुर जिले में इस मौके पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में 150 पौधे लगाकर गांधी वाटिका के रूप में विकसित करने का काम भी शुरू हुआ। बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कई साहित्यकार और विशेषज्ञ वक्ता शामिल हुए। इधर जैसलमेर में भी अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत जिला मुख्यालय पर पौधारोपण कर शहीदों को याद किया गया। अजमेर में जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार का उनके घर जाकर सम्मान किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में किश्तवाड़ जिला प्रशासन कृषि आय बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बागवानी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहा है। जिले में उपलब्ध बागवानी क्षमता का लाभ उठाने के लिए घने पौधारोपण के साथ साथ मौजूदा बागानों के विस्तार और पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों की श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार से आज कौशल भारत मिशन पर प्रस्तुत है विशेष फीचर। केंद्र सरकार के कौशल भारत मिशन के तहत हर हाथ को काम देने के लक्ष्य को लेकर चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 15 जुलाई 2015 से शुरू हुआ स्किल इंडिया मिशन आज शहरों के साथ ही दूर दराज के आदिवासी इलाकों में भी युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दे रहा है। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य सिरोही जिले में कौशल भारत मिशन से जुड़कर स्थानीय युवा अपनी आजीविका बेहतर बना रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। 21वीं सदी के युवाओं की, आज के मिलेनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है, उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। केंद्र सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना आदिवासी युवाओं के लिए वरदान साबित होती नजर आ रही है। सिरोही जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। कई आदिवासी युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज कई युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से आज सिरोही जिले में आदिवासी आत्मनिर्भर बन चुके हैं एवं नौकरी एवं अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। मेरा नाम सचिनानंद यादव। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है के अंतर्गत मैंने भी प्रशिक्षण लिया और वो प्रशिक्षण मेरे लिए बहुत ही आजीविका हेतु बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण रहा। के कारण मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में मैंने वो प्रशिक्षण लिया और उसके कारण मुझे मेरी आजीविका चलने में बहुत ही सराहनीय है। मेरा नाम रमेश किरासिया है। जो केंद्र सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत मैंने भी 3 महीने का एक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके तहत आज मुझे मेरे रोजगार में वो बहुत ही सहायता के रूप में मेरे लिए काम कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट योजना मेरे लिए एक वरदान साबित हुई। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। सावन मास में मानसून के प्रदेश से रूठे रहने के बाद भाद्रपद में अच्छी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी आने वाले 48 घंटों में कहीं कहीं तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि कोष की शुरुआत की है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों के हित में खड़े होने की अपील की है। भाजपा ने गहलोत सरकार पर बहुमत खोने का आरोप लगाया। जोधपुर में एक ही परिवार के 11 लोगों की आज संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस की जांच जारी है।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 596 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या मौजूदा मरीजों से दोगुनी हो गई। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आज से ही अगस्त क्रांति सप्ताह की भी शुरुआत हुई और प्रदेश में मानसून रंगत में आज भी कई स्थानों पर झमाझम बारिश के समाचार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।